6 जनवरी की दरमियानी रात को एक घर में तूफान से पहले की खामोशी थी। घर में रहने वाले सभी लोग गहरी नींद में थे, जबकि एक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो देर रात तक जागता रहा और किसी साजिश को रचता रहा। उसी रात उसने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिसने भी ये किस्सा सुना और देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूछताछ में उसने जो कुछ कबूला है, यकीन मानिए वाकई दिल और दिमाग को झकझोर देने वाला था। दाल में मिलाई नींद की गोलियां, गला रेत कर उतारा मौत के घाट। शवों को लगाया ठिकाने। फिर मां का बना खाना खाया। सात दिन खूनी गद्दे पर सोया कातिल। बेटे की सड़क से खत्म परिवार। लखनऊ के अलग अलग जगहों पर मिली 3 लाशें। पुलिस के लिए सिरदर्द बनी मर्डर मिस्ट्री में उस वक्त मोड़ आया जब कड़ी से कड़ी और सुराग से लेकर सबूत तक को जुड़ा, और जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्नीस जनवरी 2022 लखनऊ। दरअसल 6 जनवरी को लखनऊ के इंटोजा में सड़क किनारे एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान शावेज के रूप में हुई। इसके बाद 7 जनवरी को मलिहाबाद में बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिले। पुलिस तीनों हत्याओं की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी पता चला कि लखनऊ में विकास नगर इलाके से 3 लोग लापता हैं। लखनऊ के तिहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी मदद से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने घर के एक बेटे को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है, जिसे इस पूरे हत्याकांड की 1,80,000 रुपए में सुपारी दी गई थी। पुलिस ने उसके घर से 95,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही साथ आरोपी युवक बताया जा रहा है कि बैकुंठ धाम में शव जलाने का काम करता था और उसी ने यह पूरा प्लान तैयार किया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और परिवार के सदस्यों को ठिकाने लगाया। पुलिस ने दोनों की कड़ी जोड़ने की शुरुआत की तो अज्ञात लाशों की शिनाख्त महमूद अली खान और तरक्षा के रूप में हुई, और फिर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस इनके बेटे सरफराज तक पहुंच गई। शुरुआती जांच में सरफराज पुलिस को गुमराह करता रहा। उसकी बातें पुलिस को संदिग्ध लगी, लेकिन पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर चौंकाने वाला खुलासा किया। 6 तारीख को लखनऊ ग्रामीण पुलिस को इटौजा थाने में एक शव मिला था 26 साल के लड़के का, तो उसका मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था। उसके बाद 8 तारीख को मलिहाबाद थाने में एक वृद्ध का शव मिला। इसकी भी गर्दन कटी लाश थी और पहले जो लड़का मिला था उसकी भी गर्दन रेत के ही हत्या की गई थी। उसके बाद 13 तारीख में माल थाने पर एक शव और मिला, जो लगभग 50 साल की महिला का था। सड़ गल गया था क्योंकि 2 हफ्ते पुराना हो चुका था। फिर हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे, तलाश गश्ती भी चल पाई थी, पहचान करा रहे थे। पुलिस पूछताछ में सरफराज ने बताया कि उसने लव मैरिज की थी, जिससे घर वाले नाराज थे और इस वजह से सब उसे इग्नोर करते थे। परिवार के लोग छोटे भाई के आगे उसकी एक भी नहीं चलने देते थे। इसने बताया कि इसने, चूंकि परिवार वाले इसको बहुत इग्नोर करते थे, इसको तवज्जो नहीं देते थे, इस कारण इसके मन में बहुत सारी घृणा भरी हुई थी और ये प्लानिंग कर रहा था कि अगस्त से ही प्लानिंग कर रहा था कि मैं परिवार को खत्म कर देता हूँ। तो इसने बैकुंठ धाम में काम करने वाले, जो शमशान घाट में काम करता है, अनिल यादव से संपर्क किया और 90 गोली नींद की गोली दाल में मिला दी। रात में जब परिवार पूरी गहरी नींद में हो गया, तब अनिल को बुलाकर बाके से तीनों को गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद अपनी गाड़ी में शव ले जाकर एक इटौजा थाने पर, एक मलिहाबाद और एक माल में डाल दिया। पीकेटी सीओ नवीन शुक्ला के मुताबिक आरोपी सरफराज ने 1,80,000 रुपए में अनिल यादव नाम के शख्स को सुपारी दी थी।
आरोपी सरफराज जो है ये शहनवाज का सगा भाई है और इसने अपने पिता महमूद अली और माता द्राक्षा खान, छोटे भाई शहनवाज खान की हत्या करी है। ये जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, लॉ किया हुआ है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन इसके मन में माता पिता के भाई के प्रति घृणा भरी हुई थी। घृणा का परिणाम है इतना बड़ा क्राइम कर देना। घटना में जो गद्दे जिस गद्दे पे क्राइम किया था वो गद्दा हम लोगों ने बरामद कर लिया, आला कत्ल बरामद हो गया है। ये गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। रामबन पुलिस को जो है ट्वीट के माध्यम से इसकी जो बेटी है अनम, उसने सूचना दी थी कि जो इसका सरफराज ने घटना करी। घटना के बाद यह अपने पिताजी का मोबाइल और भाइयों के मोबाइल को नष्ट करने के लिए जम्मू गया फ्लाइट से 13 तारीख में, और वहां से इसने मैसेज किया अपनी बहन को कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन हो रहा है, पिताजी की भी तबीयत खराब हो रही है, और ये कहकर मैसेज डालने के बाद इसने खाई में मोबाइल फेंक दिए। उसके बाद ये पूरी घटना करके यहाँ चला। पुलिस की पूछताछ में सरफराज ने बताया कि अनिल के साथ मिलकर सबसे पहले उसने मां और फिर पिता और सबसे आखिर में भाई की हत्या की और हत्या कर शव ठिकाने लगा दिया। जो विस्तृत उसके बारे में जब जानकारी हुई तो फिर उसमें जो मृतक उनकी जो शनाख्त हुई है महमूद नाम के हैं, वो उनकी पत्नी और उनका जो छोटा बेटा, इन 3 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें एक सरफराज जो मृतक का बड़ा पुत्र है, उसका नाम इसमें संज्ञान में आया। फिर जब इनसे डिटेल से जब पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया, इसने अपने एक मित्र अनिल यादव के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। सरफराज की सनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पहले मां और बाप की हत्या की और फिर उनके खून से सने बिस्तर पर 7 दिनों तक सोता रहा। किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि उनका बेटा ही एक परिवार का कातिल निकलेगा। इस खुलासे के बाद से लखनऊ वासियों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जय कृष्णा, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।